साथ में अपना कार्य करता हूं, मेहनत करता हूं आपके लिए, उसी परंपरागत ढर्रे पे पढ़ाने की कोशिश नहीं करता हूं। हमेशा आपके लिए नया नया चैलेंज लाता हूं, खुद मेहनत करता हूं और अपने स्टूडेंट्स को भी मैं प्रेरित करता हूं कि आप भी मेहनत करिए और विश्वास मान के चलिएगा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर एक बार आपके अंदर क्षमता आ गई ना मेहनत करने की, अगर एक बार लत लग गई ना, तो विश्वास मान के चलिएगा ना कि वो अफीम से भी ज्यादा नशा करती है। एक बार अगर मेहनत करने की लत आ गई आपके अंदर ना, विश्वास मान के चलिएगा कि आप रेगिस्तान में भी गुलाब का फूल खिला सकते हैं। और अगर आपके मन में एक बार भी काम चोरी आ गई नहीं कि अब हम काम नहीं करेंगे, आपको कुछ कितना भी अच्छा एनवायरमेंट दे दिया जाए, कितनी भी बढ़िया संसाधन क्यों ना दे दिया जाए, आप वहां से असफल लौटेंगे। इस वजह से मैं आपसे कहता हूं कि ना कि आप मेहनत करना सीखो, मेहनत करना सीखो, कुछ भी इधर टाल मटोल मत करो। और इस समय आप 4 घंटे की नींद लेकर के एक टाइम खाना खा करके भी आप जी सकते हैं, अच्छे तरीके से जी सकते हैं, आप फाइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन 5 साल के बाद आपके शरीर, आपकी कोशिकाएं जवाब दे देंगी, आपको कार्य नहीं कर पाएंगे। इस वजह से अभी अभी आपके पास में समय है, आपके पास में कैपेबिलिटी है, आपके पास में सामर्थ्य है, ऊर्जा है, पूरी ऊर्जा को झोंक दीजिए। बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं, बड़ा कीजिए, महत्वाकांक्षा पालने की कोशिश करिए, जीवन को ऐसे मिटाने का प्रयास मत करिए। याद रखिए, कुछ ऐसा काम करके जाइए कि आने वाली पीढ़ियां जो है आपसे सबक ले। अगर आपके बाप दादा ने कुछ अच्छा काम किया होगा तो निश्चित रूप से आप गौरवान्वित होते होंगे, और अगर नहीं किया होगा तो कई बार आपके मन में आता है कि काश हमारे बाप दादा ने भी हमको अच्छे तरीके से बैकिंग दिया होता तो हम भी कुछ बहुत बेहतर ढंग से करते हैं। तो याद रखना, अपने लिए जीना शुरू कर दीजिए, अपने विषय में सोचना शुरू कर दीजिए, अपने भविष्य को संवारने के लिए आगे बढ़िए। रात भर दिन भर आप लोग मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, सैल्यूट है आपको, विश्वास मान के चलिएगा आप मेहनत करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये आपसे कहूंगा प्लीज 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 आप सही ढंग से मेहनत करो। मैं आप सभी लोगों से कहूंगा प्लीज आप सही ढंग से मेहनत करो, सही तरीके से मेहनत करो। सही तरीका ही आपको सफल कराएगा, मेहनत करना आपको सफल नहीं कराएगा। याद रखना, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, इस भेड़ चाल से यदि आपको निकलना है तो आपको सही तरीका ढूंढना पड़ेगा। आपको वो तरीका ढूंढना पड़ेगा जिस तरीके पर चल करके लोगों ने सफलताओं को अर्जित किया है। और ये आसानी से नहीं होगा, ये पीछे तकिया लगा करके मोबाइल लगाने से या किसी की क्लास देखने से नहीं होगा। आपको खुद अपने प्रति ईमानदारी बरतनी पड़ेगी। याद रखना, बार बार मैं कह रहा हूं कि मेहनत करिए, मेहनत करिए और सही ढंग से मेहनत करिए। और अगर आपने 6 महीना अपने आप को समय दे दिया, विश्वास मान के चलिएगा आप सभी लोग एक बार कहेंगे जरूर कि यस सर, यानी सर आप सही बात कर रहे थे, 6 महीना मैंने अपने आप को समय दे दिया, अपने प्रति ईमानदार हो गया और मेरा रिजल्ट आ गया, मेरा परिणाम आ गया, कितना बेहतर होगा, कितना बेहतर होगा। मैं बार बार खास करके लड़कों से कहता हूं, क्योंकि मैं एक लड़का हूं तो मैं उनका दुख समझता हूं। ऐसा नहीं लड़कियों का मैं दुख नहीं समझता हूं, लेकिन उनका दुख मैं ज्यादा समझता हूं कि आप पिताजी का पैर छूते हैं, पिताजी आपको हमेशा आशीर्वाद देते हैं। कुछ ऐसा काम करो कि आप पिताजी का पैर छूने जाए और वो आपको गले लगा ले। क्योंकि लड़कों की बड़ी समस्या होती है ना कि पिताजी के पैर से उनके गले तक का जो सफर होता है ना, पूरी जिंदगी बीत जाती है लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना, निश्चित रूप से आपके पिताजी आपको गले भी लगाएंगे। जब आप अपनी पहली सैलरी को लेकर जाएंगे बाजार में और पिताजी के लिए कुछ खरीदेंगे, माताजी के लिए कुछ खरीदेंगे, तो विश्वास मान के चलिएगा वो बहुत गौरवान्वित करने वाला क्षण होगा। उसके लिए काम करना शुरू करिए और मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग काम कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो तीन सवाल और है, इसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी फटाफट।